गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। HUF का 4 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। आज हम 5th करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ आ जाएगी। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ HUF फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22। इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसे हमें टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ HUF कैलकुलेट करना है और हमारा असेसमेंट ईयर है 2021 to 22। तो इसमें हमारा सबसे पहले है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 6000 पर मंथ। तो ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आ जाएगा और पर मंथ है 6000, तो 6000 इंटू 12 करेंगे तो हमारा 1 साल का रेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब 6000 इंटू 12 करेंगे तो हमारा 72,000 आ जाएगा। फिर है हमारा म्युनिसिपल वैल्यूएशन 50,000 और इसमें है लोकल टैक्स 10%। तो लोकल टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम ये जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 50,000 इसका 10% कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा म्युनिसिपल टैक्स आ जाएगा 50,000 का 10% 5,000 आ जाएगा। तो जो हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू 72,000 है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 5,000 को। फिर 5,000 माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा उस पर 30% डिडक्शन मिलता है तो उसे भी माइनस कर देंगे तो हमारा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। फिर है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस 2,80,000। तो ये बिजनेस का जो इनकम है उस हेड में इसको शो करेंगे। फिर है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस 15,000, तो इसे कैपिटल गेंस के हेड में शो करेंगे। फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 30,000, इसे भी कैपिटल गेंस के हेड में शो करेंगे। फिर है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम UTI ग्रॉस 10,000, तो ये अदर सोर्सेज का इनकम है जो हमारा डिविडेंड है, तो इसे अदर सोर्सेज के इनकम के हेड में शो करेंगे। फिर है इनकम फ्रॉम लॉटरी ग्रॉस 50,000, ये भी हमारा अदर सोर्सेज का इनकम है तो इसे अदर सोर्सेज के हेड में शो करेंगे। आपको क्वेश्चन समझ आ गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स लाइबिलिटी। ये आप लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर है हमारा 2021 to 22। अब इसमें हमारा सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हेड आता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी से हमें इनकम हुई है रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 6,000 पर मंथ। तो एनुअली के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6,000 इंटू 12 आ जाएगा हमारा 72,000। यहाँ पे लिख सकते हैं 72,000, ठीक है। फिर है हमारा म्युनिसिपल वैल्यूएशन 50,000, लोकल टैक्स 10%। तो 50,000 का हम 10% कैलकुलेट कर लेंगे म्युनिसिपल टैक्स। यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स को। यहाँ पे माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। % ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। तो हमारा म्युनिसिपल वैल्यू 50,000 थी तो उसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 आ जाएगा। फिर जो हमारा रेंट था 72,000 इसको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी लिख सकते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 67,000। तो ये जो कैलकुलेट हुआ ये है हमारा एनुअल वैल्यू। और इसमें जो इस पे 30% डिडक्शन मिलती है तो 67,000 का 30% कैलकुलेट कर लेंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो 67,000 इंटू 30% ये आ गया 20,100। तो इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 46,900। ये जो आया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमारा
इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड आता है, तो इसमें है इनकम फ्रॉम बिजनेस में 2,80,000, तो इसे इसके बाद शो कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस हमारा 2,80,000। इसके बाद हमारा कैपिटल गेंस का हेड आता है, तो कैपिटल गेंस में हमारा है एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 15,000 एंड 30,000। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल गेंस का हेड। इसमें हमारा पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है हमारा 15,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है 30,000। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45,000। कैपिटल गेंस के बाद जो हमारा हेड आता है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस से हम देख लेते हैं क्या क्या इनकम हुई है। तो इसमें है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम यूटीआई 10,000 और इनकम फ्रॉम लॉटरी 50,000। तो ये दोनों अदर सोर्सेस का इनकम है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई। यूटीआई से हमें डिविडेंड मिला है 10,000। फिर है लॉटरी, लॉटरी से इनकम हुआ है 50,000, तो 50,000 यहाँ पे शो करेंगे, तो टोटल हमारा आ जाएगा 60,000 अदर सोर्सेस का इनकम। फिर हम ये इन चारों हेड की इनकम को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारा टोटल आएगा 4,31,900। ये जो हमारा आया ये है ग्रोस टोटल इनकम। इसमें से हम डिडक्शन करेंगे तो हमारा टोटल इनकम आ जाएगा। तो डिडक्शन में तो कुछ है ही नहीं गिवन, तो यहाँ पे नील आ जाएगा, तो यहाँ पे यही रह जाएगा 4,31,900। तो हमारा टोटल इनकम आ गया। अब हम HUF का टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 30,000, इस पे हम 20% टैक्स पे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टोटल इनकम है इतना है 4,31,900। इसमें हम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे LTCG। तो हमारा 30,000 का है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो इस पर हम 20% पे करते हैं। तो 30,000 का 20% आ जाएगा 6,000। फिर हमारा जो टैक्स लॉटरी जो है हमारा, तो इस पे जो टैक्स लगता है 50,000 का जो लॉटरी है इस पे 30% हम टैक्स पे करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं तो टैक्स ऑन लॉटरी 50,000 का लॉटरी था और इस पे हम 30% टैक्स पे करेंगे, तो हमारा 15,000 आ जाएगा टैक्स। इसके बाद जब हम 4,31,900 में से इन दोनों को 80,000 50,000 प्लस 30,000 मतलब 80,000 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,51,900। यहाँ लिख देते हैं टैक्स ऑन 3,51,900 आ जाएगा। इस पे जो हमारा जो इतना बचा हमारा 3,51,900, तो इस पे जो फर्स्ट 2,50,000 होगा उस पे हम टैक्स नहीं देते हैं, उस पे टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पे जो 2,50,000 रहेगा तो यहाँ पे नील हो जाएगा टैक्स। और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा, अगर बाई चांस 2,50,000 ही बचता तो उस पर हम 5% टैक्स देते, लेकिन यहाँ पे बचेगा 1,01,900, तो यहाँ पे भी हम 5% ही देंगे टैक्स। तो 5% इसका टैक्स आ जाएगा। 5,095। जो हमारा टोटल टैक्स लाइबिलिटी है यहाँ पे ये जो है ये चार, ये आ जाएगा हमारा 26,095। इसमें जो हमारा फिर इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स जो होता है इसका 4% पे करते हैं।
तो उसको हम ऐड करते हैं। तो इसका 4% कैलकुलेट कर लेंगे। 26,095 का 4% यह आ जाएगा हमारा 1043। तो 0.8 है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1044 हमारा टोटल यहाँ पे आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी। इसमें जो हमारा लॉटरी था 50,000 का, जो हमारा 50,000 का लॉटरी है, इस पे हम 30% TDS कट रहा है। तो इसको हम माइनस कर देंगे, TDS को माइनस TDS ऑन लॉटरी रुपीज़ 50,000 का 30% कैलकुलेट कर लेंगे। तो आ जाएगा हमारा 15,000 हमारा TDS कटता है। तो माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा 12,139। ये हमारा नेट टैक्स लायबिलिटी है HUF का। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे आ जाएगा 12,140। सॉल्यूशन हम एक बार देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 6,000 इंटू 12 था तो 72,000 आ गया था। फिर इसमें हम म्यूनिसिपल टैक्स पे करते हैं, तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन गिवन था 50,000, उसका 10% कैलकुलेट कर लिए तो 5,000 आ गया था। तो 72,000 माइनस 5,000 किए तो 67,000 आ गया। फिर इस पर 30% डिडक्शन मिलता है, तो इसको माइनस किए हैं 2,100 को, तो आ गया 46,900। इसके बाद हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस से इनकम हुआ था 2,80,000। इसके बाद कैपिटल गेंस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस से इनकम हुआ था 15,000 एंड 30,000, तो टोटल था 45,000। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से हमें इनकम हुई थी, डिविडेंड फ्रॉम UTI से 10,000 एंड लॉटरी से 50,000। तो अदर सोर्सेस का इनकम 60,000 आ गया। टोटल इनकम हम सारी हेड के इनकम को जब ऐड कर दिए तो ग्रोस टोटल इनकम आ गया 4,31,900। इसमें डिडक्शन गिवन नहीं था तो यहाँ पे नील अमाउंट नील लिख दिए। इसके बाद टोटल इनकम आ गया 4,31,900। इसके बाद हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है 30,000, इस पर 20% टैक्स पे करते हैं तो 6,000 आ जाएगा। और जो लॉटरी है उस पर 30%, तो 50,000 का 30% 15,000 आ गया। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट 2,50,000 होता है उस पर हम टैक्स पे नहीं करते हैं तो नील लिख दिए। इसके बाद बचा हमारा 1,01,900, तो इस पर हम 5% टैक्स पे करेंगे तो 5,095 आ गया। टोटल 26,095। और ये जो हमारा आया 26,095, इसका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स पे करते हैं 4%, तो 1,044 आ गया। तो टैक्स लायबिलिटी आ गया 27,139। इसके बाद है हमारा लॉटरी, जो TDS कटता है लॉटरी पे 30%, तो 50,000 का 30% कैलकुलेट कर लेंगे तो 15,000 आ गया। तो नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ HUF आ जाएगा हमारा 12,139। तो इसको राउंड अप करने पे आ जाएगा 12,140। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।